आपको जमीन का 1 इंच का टुकड़ा नहीं दूंगा। सरकारी जमीन को तो आप लोग ऐसे दबाने में लगे हुए हो। अपने घर में लगाओ ना प्याऊ, कौन मना कर रहा है? वहां से लोग नहीं निकलते क्या? खरीदिए ना सर, समाज सेवा करना है तो। और आज तक जब आप समाज सेवा कर रहे हो, किसने भगाया आपको वहां से? सरकारी जमीन बना बना के वहां पे प्याऊ बनाना है सर। गर्मी में दो दो घड़े रख दोगे, उसके बाद जमीन हड़प जाओगे। और ये अधिकारी जिसके आप सर्टिफिकेट दिखा रहे, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी जमीन में से 1 इंच दे दो तो देखिए अभी कोर्ट में आ जाएंगे कि मेरी जमीन पे कैसे आपने अधिकार जमा लिया। जब 20 साल से आपका एक भी मटका सरकार ने नहीं फोड़ा, ये कहते हुए कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है, तो आज क्या तकलीफ हो रही है आपको? जगह खाली थी इसलिए। जगह खाली थी तो मतलब उस पर कब्जा कर लो। कब्जा करने यात्री प्रतीक्षालय बनाना सरकार का काम है कि आपका काम? नहीं सर, सरकार का काम है। सरकार का काम है। अब आपके देखते हैं धार्मिक आस्था कितनी दूर तक जाती है सर। नंबर 2, परमिशन चाहिए सरकार से प्याऊ खोलने के लिए। लगातार हम 20 साल से चला रहे हैं और नजूल अधिकारी आप क्या बनाना चाहते हैं सर? प्याऊ, सार्वजनिक प्याऊ चलाते हैं, नजूल प्याऊ चलाते हैं। और आप एक वेटिंग रूम भी बनाना चाहते हैं? नहीं सर, वेटिंग रूम नहीं बनाना चाहते सर। और कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्यू एंड वेटिंग रूम बिल्डिंग, एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं? इसमें P5 में नजूल अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। अरे प्रमाण पत्र तो छोड़िए, आप तो अपने अधिकार बताइए। प्याऊ बनाने के लिए आपको स्थायी लीज चाहिए और यात्री प्रतीक्षालय भी बनाना है। क्यों भाई? नजूल अधिकारी ने परमिशन दे दिया। नजूल अधिकारी ने परमिशन दे दिया ना सर। अब आप हमारे पास आ गए ना, अपने अधिकारों की बातों करिए। अधिकारियों से आपने कैसे ले ली वो मुझे कोई अब लेना देना नहीं है। अधिकार बताइए। यात्री प्रतीक्षालय बनाना सरकार का काम है कि आपका काम? नहीं सर, सरकार का काम है। सरकार का काम है। सिर्फ हमें परमिशन दे दीजिए प्याऊ। आपको जमीन का 1 इंच का टुकड़ा नहीं दूंगा। सरकारी जमीन को तो आप लोग ऐसे दबाने में लगे हुए हो। अपने घर में लगाओ ना प्याऊ, कौन मना कर रहा है? वहां से लोग नहीं निकलते क्या? सरकारी जमीन बना बना के वहां पे प्याऊ बनाना है सर। गर्मी में दो दो घड़े रख दोगे, उसके बाद जमीन हड़प जाओगे। सरकारी जमीन बना बना के वहां पे प्याऊ बनाना है सर। गर्मी में दो दो घड़े रख दोगे, उसके बाद जमीन हड़प जाओगे। क्या मजाक है ये? 15-20 साल से चला रहे हैं। जब 20 साल से आपका एक भी मटका सरकार ने नहीं फोड़ा, ये कहते हुए कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है, तो आज क्या तकलीफ हो रही है आपको? समाज सेवा कर रहे हैं ना, करिए, अच्छी बात है। या तो आप बताइए कि पुलिस वाले रोज आते हैं, डंडे मार के भगा देते हैं, मटके मेरे फोड़ देते हैं। नहीं सर, पुलिस तो आप उसमें हक चाहिए आपको समाज सेवा के नाम पे। और उसमें यात्री प्रतीक्षालय भी बनाएंगे और 30 बाय 90 की जमीन चाहिए आपको, 2700 स्क्वायर फीट। हमें अस्थायी चाहिए। अस्थायी नहीं, 1 इंच का भी टुकड़ा नहीं दूंगा मैं। खरीदो ना, कौन मना कर रहा है? खरीदिए ना सर, समाज सेवा करना है तो। और आज तक जब आप समाज सेवा कर रहे हो, किसने भगाया आपको वहां से? नंबर 2 ने मैंने तो आज तक मैं भी रोड पे चलता हूं, आज तक किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्याऊ के मटके के ऊपर डंडा चलाते नहीं देखा, जबकि सरकारी कर्मचारियों को उस प्याऊ से जाके पानी पीते हुए देखा है। क्या बात कर रहे हो यार? जमीन हड़पने के धंधे हैं। और ये अधिकारी जिसके आप सर्टिफिकेट दिखा रहे, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी जमीन में से 1 इंच दे दो तो देखिए अभी कोर्ट में आ जाएंगे कि मेरी जमीन पे कैसे आपने अधिकार जमा लिया। तो अगर आपको हम अनुमति दे दें कि ये नगर पालिका अधिकारी मैयर के घर में आप प्याऊ चलाएंगे, तो आप प्रसन्न हैं? इनके घर के सामने से भी तो लोग निकलते ही होंगे ना सर। तो आप इनके घर में चलाएंगे और अपने घर पे चलाएंगे, ठीक है? क्या जगह खाली थी इसलिए। जगह खाली थी तो मतलब उस पर कब्जा कर लो। कब्जा करने तो भाई साहब, आपके घर के सामने जगह नहीं खाली, आपके घर की 4 दीवारी के अंदर जगह नहीं खाली। रोड है, रोड में कैसे? रोड पे कैसे लगाएंगे? आपके घर की 4 दीवारी में जगह खाली है क्या? 3 तो मटके लगाने हैं, हर आधे घंटे में जाके भर देना, और करना क्या है? तो आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर लगाइए और ये सीएमओ साहब के घर की 4 दीवारी के अंदर लगाइए। सीएमओ साहब के यहाँ तो पक्का जगह है बाहर। मैंने तो मध्य प्रदेश में किसी भी अधिकारी को फ्लैटों में रहते नहीं देखा, तो सीएमओ साहब के यहाँ तो है। और मैहर में तो फ्लैट कल्चर अभी आया ही नहीं है ना। मैहर में तो मैंने आज तक भी एक वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखी रेसिडेंशियल वाली। आपके घर के सामने भी जगह है, वहां लगाइए, और सीएमओ साहब के घर में भी लगाइए, ठीक है? हाँ बताइए सर, सीएमओ साहब क्या लगवा दें? लगा दीजिए सर। आपने देखा होगा ना कूलर के ऊपर लिखा होता है ना? देखा हो तो अभी आप चले जाएंगे, जो छोटा बाथरूम है वहाँ कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर। उसमें लिखा हुआ है अपने पूज्य पिताजी सो एंड सो की याद में दिया गया, राइट? आप कहीं कई जगह देखेंगे एसीस के ऊपर भी लिखा होता है डोनेटेड बाय सो एंड सो। बस वो डोनेशन कर दो सर।
तो प्रतीक्षालय में मैं मोहन सोसरकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सारा खर्चा उठाते हैं तो उसमें लिखवा दें फलाने के सहयोग से शासन द्वारा निर्मित, है ना। तो आपकी तो तारीफ भगवान तो वैसे ही देख रहा है, उसको तो इन सब अक्षरों से फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जिनको फायदा मिल रहा है इमीडिएटली वो भी आपके जय जयकार करेंगे, तो उतना हम इंतजाम करा देंगे सर, जमीन ना हड़पने देंगे। सर हड़पने की ठीक है ना सर। चलिए सर, अब आपके देखते हैं धार्मिक आस्था कितनी दूर तक जाती है सर। 141. क्योंकि जमीन दे देंगे तो भी तो वहां पे यात्री प्रतीक्षालय बनाने में पैसा खर्च करोगे ना, तो सारा पैसा सरकार को दे दो, वो बन जाएगा। और वाटर कूलर भी लगाना है, सरकार को पैसा दे दो वो लगा देगी, बस दोनों जगह बस मेरे को बता देना, मैं मोहन सोसरकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा। तो वैसे तो सोसरकर जी पहले ही लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए सर। 141.